नमस्ते विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती की दूसरी इकाई की छठी कविता हम उस धरती की संतति हैं इस पद्यांश का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के जो कवि हैं, रचनाकार है उमाकांत मालवीय। उमाकांत मालवीय जी का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। उन्होंने कई निबंध तथा बालोपयोगी रचनाओं का निर्माण किया। उमाकांत मालवीय जी को हिंदी साहित्य में नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। प्रस्तुत कविता हम उस धरती की संतति है एक कव्वाली है। कविता की जो विधा है वह कव्वाली का प्रकार है और कव्वाली का जो इतिहास है वह 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली को तारीफ़ या शान में गाया जाने वाला गीत भी कहा जाता है। प्रस्तुत कविता हम उस धरती की संतति है। इस कव्वाली में कवि ने दो दलों की, मतलब एक लड़कों का दल है और एक लड़कियों का दल है, दो दलों की, दो गुटों की नोकझोंक अर्थात जुगलबंदी पेश करते हुए ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत कविता हम उस धरती की संतति है। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। ये वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। लड़के लड़कियों से कह रहे हैं कि हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यह वही धरती है, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। लड़के कहते हैं यह वही धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। ध्रुव जो राजा उत्तानपाद और रानी सुमति के पुत्र थे, महान विष्णु भक्त थे। उनकी एक छोटी सी कथा है। जब ध्रुव 5 साल के थे तो अपने पिताजी के गोद में बैठे हुए थे। ध्रुव की सौतेली माँ सुरुचि ने जब ये देखा तो उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर खींचकर उसे वहाँ से हटा दिया। ध्रुव रोते रोते घर से निकले और वो ऐसी जगह की तलाश करने लगे कि जहाँ उन्हें कोई उठा न सके। ध्रुव ने भगवान विष्णु की आराधना की, तपस्या की, साधना की और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो ध्रुव को वरदान प्राप्त हुआ। आसमान में, आकाश में जो सप्तर्षि है, सप्तर्षि मतलब 7 ऋषियों के नाम से जो 7 तारों का जो समूह है उसके पास ध्रुव को अटल स्थान प्राप्त हुआ। ये वही ध्रुव जो इसी धरती पर उनका जन्म हुआ। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। भक्त प्रहलाद, इनका भी जन्म इसी मिट्टी में हुआ था। भक्त प्रहलाद की भी एक छोटी सी कथा है। वे हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, महान विष्णु भक्त थे, दिन रात नारायण नारायण का जाप करते थे। ये बात उनके पिताजी हिरण्यकशिपु को रास नहीं आती थी, पसंद नहीं आती थी। उन्होंने प्रहलाद को काफ़ी समझाया लेकिन प्रहलाद ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। वह नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। तब पिताजी ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया तो अंत में भक्त प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जी को नरसिंह अवतार लेना पड़ा जो एक खंबे से प्रकट हुए थे। ये वही भक्त प्रहलाद जिनका भी जन्म इसी धरती पर हुआ। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। ये वही धरती है जहाँ भरत जैसे वीर साहसी महापुरुष का जन्म हुआ। भरत जो दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे, इनके नाम पर ही हमारे देश को भारत नाम पड़ा। और वे इतने निडर थे, इतने बहादुर थे कि शेरों के मुंह खुलवा कर उनके दांत गिना करते थे। दतुली मतलब दांत। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। जयमल पत्ता जो चित्तौड़ के
महान शूरवीर योद्धा थे। चित्तौड़ पर जब जब शत्रुओं का हमला हुआ, आक्रमण हुआ, तो इन दोनों ने शत्रुओं का डट कर सामना किया। तो इस तरह लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कह रहे हैं कि हम इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सब के आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, तुमसे बढ़कर है, इसलिए तुम सब हमारा सामना नहीं कर सकती। हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। तो इस तरह लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए किस तरह अपने आप को हम श्रेष्ठ हैं, महान हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और लड़कों की ये बातें सुनकर लड़कियां किस तरह करारा जवाब देती हैं, अब आगे देखते हैं।